नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस क्लास में जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान और जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस करेंगे और आज का जो ये क्लास है बिहार पुलिस स्पेशल क्लास है। ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज के इस क्लास में। तो एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरी क्लास को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग थम्स अप जरूर कर देना क्लास को साथियों, अपने सभी दोस्तों के साथ भी जरूर साझा करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल में जुड़ जाना। चलिए क्वेश्चन से, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है। तो देखिए, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र होता है CHCl3, याद रखिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कोल्ड ड्रिंक का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है। देखिए, जब हम कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं तो उसमें हल्का सा खट्टापन आता है। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक्स में जो खट्टापन का स्वाद आता है वो किसकी उपस्थिति के कारण आता है। तो याद रखिएगा साथियों, फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन जो है ये सिंगापुर में हुआ था साथियों, सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी पदावधि यानी उनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है। तो याद रखिएगा 9 ईयर्स का, 9 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, 9 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है। तो देखिए, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक हैं के कस्तूरीरंगन जी। याद रखिए, के कस्तूरीरंगन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है। तो मैं ध्यान दीजिएगा, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है। तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है। तो साथियों देखिए, टेलर घाटी ये किस देश में अवस्थित है। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र ये कहाँ स्थापित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र ये साथियों पुदुचेरी में स्थापित हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। देखिए, अम्लीय वर्षा जो है ये साथियों SO2 और NO2 के कारण होता है। और देखिए, वर्षा का जल का pH मान जब 5.6 से pH मान जब कम होता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। और सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होता है, ये भी याद रखना है, नॉर्वे में। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित वेधशाला किस देश में स्थित है। तो देखिए, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित वेधशाला जो है वो कहाँ स्थित है। तो साथियों भारत में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च ये किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो देखिएगा, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। याद रखिएगा साथियों, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति जो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं किसके तहत। तो भाई देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं उपराष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। माफ करना, देखिए राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर, अनुच्छेद 85 में इसका प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कार्टस। देखिए, कार्टस जो है ये किस देश के विदेशी हवाई सेवा का नाम है। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो हवाई सेवा है उसका नाम है कार्टस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म कब बट गया था। तो देखिए, बौद्ध धर्म साथियों कब बट गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीत में, 2 भागों में, एक आपका हीनयान और दूसरा महायान, 2 भागों में बट गया था। उस समय शासक कौन थे। तो कनिष्क थे। कनिष्क के समय में ईस्वी की पहली सदी में कुंडलवन कश्मीर में
चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय जी ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लौह महिला कहा जाता है। इनको याद रखिएगा साथियों, लौह महिला। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लाल मिर्च सबसे अधिक पैदा होती है? तो देखिए, भारत का वो कौन सा राज्य है जहां लाल मिर्च सबसे अधिक पैदा होती है? तो याद रखिएगा सभी साथी, आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है ये किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्नवालिस के समय में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, लॉर्ड कर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? यानी जब बौद्ध धर्म चल रहा था उस समय बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखी गई थी? तो याद रखिएगा 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है साथियों ग्रीनलैंड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है, रबिया दुर्रानी किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो याद रखिएगा, रबिया दुर्रानी ये किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो याद रखिएगा औरंगजेब की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा कौन से गुप्तकालीन शासक है जिनको कविराज कहा गया है? तो याद रखिए समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देखिए, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसके द्वारा किया गया था? गिरनार पर्वत, देखिए गिरनार पहाड़ियाँ ये साथियों कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है गिर पहाड़ी। और देखिए यहाँ पर सुदर्शन झील जो है इसका पुनरुद्धार किसने किया था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी साथी, स्कंदगुप्त ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्कंदगुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है जो कालिदास ने नहीं लिखा था? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा जानकी हरण। ऑप्शन नंबर डी। बाकी मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रम मौर्य स्वयं, ये सभी जो है कालिदास के द्वारा रचित नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? यानी गुप्त काल में जो महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थीं उनको क्या कहा जाता था? याद रखिएगा गणिका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को, देखिए शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा पेशवा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो याद रखिए, हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि केशव दास जी को माना जाता है। तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केशव दास। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटका में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा साथियों, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडविच द्वीप, देखिए सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम था? यानी इनमें से किस द्वीप को पहले सैंडविच द्वीप के नाम से जाना जाता था? तो याद रखिए हवाई द्वीप को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है किसने कहा था? तो देखिए ये कथन किसने कहा था? तो याद रखिए नेहरू जी ने कहा था। कब कहा था? तो गांधी जी की मृत्यु पर। सभी साथी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेहरू जी ने इस कथन को कहा था जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 10 अवतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा 10 अवतार मंदिर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों बेतवा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है साथियों। अगला है, न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने की? तो देखिए, न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना जो है वो किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ब्रह्मगुप्त ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में
ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? तो याद रखिएगा किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? तो साथियों याद रखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। देखिए भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? सिंपल क्वेश्चन है, 1950 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों देखिए भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा सभी साथी लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? तो भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है? साथियों याद रखिएगा केरल में थोरियम, जो कि मोनाजाइट बालू से निकाला जाता है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है रंगभूमि किसकी रचना है? तो साथियों ध्यान दीजिए रंगभूमि ये किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मुंशी प्रेमचंद की। देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? तो याद रखिएगा मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? तो साथियों घ्राणेंद्रिय पाली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है? तो देखिए जनसंख्या के अनुसार भारत का लोकप्रिय शहर या शहरी समूह कौन सा है? तो याद रखिएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? तो साथियों कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। ये इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने, याद रखना। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिएगा साथियों भारतीय सेना दिवस ये 15 जनवरी को मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे। अगला क्वेश्चन है कोयरा बांध किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों कोयरा बांध ये किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिहार में। देखिए सरदार पटेल प्राणी उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? साथियों ध्यान दीजिएगा सरदार पटेल प्राणी उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। अगला क्वेश्चन है मोहिनीअट्टम किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो ध्यान दीजिए मोहिनीअट्टम जो है ये किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो केरला का। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर एक केरल। अगला क्वेश्चन है गोरखपुर शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिए गोरखपुर जो है ये राप्ती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है बक्सा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बक्सा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये साथियों पश्चिम बंगाल में स्थित है, वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन है कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो देखिए कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है साथियों। आज की इस वीडियो में साइंस और जीके जीएस के 50 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। ये क्वेश्चंस आपके बिहार पुलिस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, तो आप लोग सभी लोग लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप में से कोई भी साथी क्लास में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए फिर साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।